बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा कैरी और मैंगो का जूस। और ये ऐसा जूस है कि अगर एक दफ़ा आपने घर पे बना लिया तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बड़े सब शौक से पियेंगे और बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। कैरी और मैंगो का जूस घर पर बनाएं, बाजार से सस्ता, बाजार से बेहतर, केमिकल फ्री। और ये मजेदार सा जूस एक दफा आप बहुत ज्यादा अपने घर पे बनाएं और इसे सेव कर लें और पूरी गर्मियां इस्तेमाल करें। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पर कुछ आम जो हैं वो हमने पक्के लिए हैं और कुछ आम जो है वो हमने कच्चे लिए हैं, यानी कि हमने कच्ची कैरियां ली हैं। और अभी ना कच्चा आम भी मिल रहा है और पक्का आम भी मार्केट में मिल रहा है, तो आप ये दोनों ला के तो आप बहुत सारा शरबत बना के तो आप अपने घर पे सेव कर लें। क्योंकि कैरी का जो सीजन होता है बहुत कम टाइम के लिए आता है और फिर ये कैरी जो है मिलनी मुश्किल हो जाती है। और ये जूस जो होता है ये इतना मजेदार होता है कि इंशाल्लाह जब आप एक दफा अपने घर पे बनाएंगे, पियेंगे, अपने घर वालों को पिलाएंगे तो आप यकीन करें हर सीजन में आम का जैसे ही सीजन आता है तो आप जरूर बनाएंगे और जरूर सेव करेंगे। अब हमने यहाँ पर 4 अदद जो हैं वो पके हुए आम लिए हैं और कैरी जो है वो हमने 3 अदद ली है। अब हम इसको काट लेंगे, जैसे भी काट लें कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको पकाना है और उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है। और आपने जब भी घर पे ये जूस बनाना है तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर आम जो है वो हमने लिए हैं 1 kg और जो कैरी है वो हमने लिए 1/2 kg। और आप भी जब अपने घर पे बनाएंगे तो आपने भी इसी तरह से आम जो है पका हुआ वो आपने ज्यादा लेना है, जो कैरी है वो आपने कम लेनी है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। आम और कैरी को हमने काट लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम खूबसूरत सी कढ़ाई में हम इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम जो है हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि अगर आम जो हमारे हैं वो जरा से भी जल जाते हैं तो फिर हम इसका जूस जो है वो बिल्कुल नहीं बना सकते। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 kg। और देखने में ये बहुत ज़्यादा चीनी लग रही होगी कि 1/2 kg चीनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। इसका जूस बनाया जाता है और जब भी पीना होता है उसमें पानी मिक्स किया जाता है, तो इसीलिए चीनी जो है ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और चीनी जो है मैंने आम और कैरी के हिसाब से कम इसमें ऐड की, अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 प्याली पानी इसमें ऐड करेंगे। चीनी जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए हमने 1 प्याली पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हमने 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। कैरी जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। सिरका इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शरबत बना के सेव करेंगे फ्रिज में तो ये जो शरबत है जैसे हम बनाएंगे ये वैसा ही रहेगा और फिर ये गाढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए सिरका इसमें ऐड करना जो है बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जूस यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत सा कलर है। ये मैंगो का अपना ही कलर है, हमने कोई इसमें फूड कलर जो है वो ऐड नहीं किया है। तो पहले हम इसको सेव करेंगे। इस तरह से आप भी अपने घर में सेव कर सकते हैं और फिर हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। बर्फ ऐड करेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और आप भी अपने घर पे ये जूस बनाएं, ये शरबत बनाएं और फ्रिज में सेव कर दें। जब आपका दिल चाहे आप निकालें, बर्फ ऐड करें, पानी उसमें ऐड करें, आप खुद भी पिएं, अपने घर वालों को पिलाएं, अपने मेहमानों के आगे भी सर्व करें। इंशाल्लाह जायके में कोई फर्क नहीं आएगा। 7 से 8 महीने आप बिल्कुल आराम से आप इसको पी सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। आपको अगर ये मेरी आम और कैरी के जूस की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।